बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हम ख़वातीन के घर के छोटे छोटे काम जो है ना वो डेली बेसिस पे निकलते ही रहते हैं और हमने ख़त्म हो जाना है एक दिन, पर ये काम जो है ना ये नहीं ख़त्म होने। तो यकीन मानिए, अगर हम सोचें पॉजिटिवली तो यही काम है जो हमें ज़िंदा दिल रखते हैं और हमें सारा दिन घर में जो है ना मसरूफ़ रखते हैं। अगर हम ये काम भी ना करें तो सोचें कि हम क्या करें और हम फारिग रहकर कितनी देर जो है ना वो अपने आप को फ़्रेश रख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जितना आप बिज़ी रहते हैं उतना ही आप फ्रेश रहते हैं। तो आज मैं करने लगी थी लॉन्ड्री, और जिस दिन मैंने लॉन्ड्री करनी हो उस दिन मैं लॉन्ड्री का ही कोई एक्स्ट्रा काम जो है ना वो साथ ज़रूर करती हूँ। तो आज मुझे एक तो ये फुट मैट वॉश करना था, दूसरा मैंने जो है शू रैक के आगे जो है एक रनर डाला हुआ है, तो उसको जो है वो मैंने हैंड वॉश करना था। कभी भी जो फुट मैट होते हैं या ऐसे रग्स जिनमें आपको पता हो कि इसमें जो है डस्ट कंज्यूमिंग ज़्यादा है, तो आपने कभी भी उनको जो है वॉशिंग मशीन में नहीं डालना, क्योंकि उससे जो है आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो सकती है। अपने रग्स को और फुट मैट को कभी भी जो है कपड़ों वाले टब में मत वॉश करें। उनके लिए अलग से जो है कोई एक्स्ट्रा आपके पास कोई बाल्टी कोई टब जो है वो मौजूद होना चाहिए, जिसमें आप जो है अपने कपड़े वगैरह ना धोते हों या कपड़े वगैरह जो है या नहाने के लिए यूज़ ना करते हों। तो मेरे पास ये जो बाल्टी है, मैं इसमें पोछा वगैरह जो है लगाती हूँ, मोप लगाती हूँ, वो वाला टॉवल जो है इसमें यूज़ करती हूँ। सो मैंने इसमें जो है इसको डीप कर दिया। और सेकेंडली मैं फुट मैट वॉश करने के लिए या रग्स वगैरह वॉश करने के लिए, वॉशरूम वॉश करने के लिए और किचन का फ्लोर वॉश करने के लिए हमेशा बोनस का सर्फ़ जो है ना वो यूज़ करती हूँ। ये सर्फ़ बहुत अच्छा है, कपड़ों में कभी भी ये यूज़ ना करें। और इन चीज़ों के लिए जो है, एक तो ये चीप भी है और दूसरा ये कि इन चीज़ों के लिए ये बेहतरीन सर्फ़ है। थोड़ा सा आप इसमें जो है बेकिंग सोडा डाल के तो वो भी रख सकते हैं, उससे वॉशरूम की टाइल्स और किचन की जो टाइल्स होती हैं ना वो बड़ी अच्छी क्लीन होती हैं। तो यहाँ पे साथ मैंने जो है अपनी मशीन भी लगा ली थी। सबसे पहला लॉट जो होता है वो मैं हमेशा वाइट कपड़ों का ही डालती हूँ, और फैब्रिक कंडीशनर जो है वो मैं आफ्टर वॉश कपड़ों को लगाती हूँ। जैसे आपने 2 पानी जो है कपड़े खंगाल लिए 2 पानी में से, और थर्ड टाइम जो है आप पानी में कंडीशनर ये कंफर्ट क्लॉथ जो फैब्रिक होता है ये डाल के, तो उसके बाद आप कपड़े जो हैं उसमें से निकाल के तो फिर आप स्पिन कर लें। कभी भी मैं इसको मशीन में यूज़ नहीं करती, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। तो अभी मैंने कपड़े जो है वो वॉश हो रहे थे और मैं ऊपर बाहर आई थी टेरेस पे, और माशाल्लाह अभी जो है 8:30 बजे का टाइम है और धूप देखे माशाल्लाह कितनी अच्छी और तेज़ निकली हुई है। पर बैड लक ये होती है कि मेरे घर वाली साइड घर का रुख इस तरह है कि धूप जो है ना बस यहाँ पे 11:30 बजे तक जो है वो मेरे घर के पास रहती है। तो शैगी सा रग था, इसको मैंने जो है वो डीप कर दिया था। 15-20 मिनट हो गए थे इसको डीप किए हुए। तो अब बस इसको जो है, ये पता है ना आपको, ये जो डंडा हमारे पुराने ज़माने में हमारी अम्मियाँ यूज़ करती थी कपड़ों को कपड़ों को क्या करने के लिए, अच्छी तरह मैल जो है ना वो निकालने के लिए। तो आप यकीन करें कि जब मैं 2-3 साल पहले अपनी अम्मी के पास गई ना, तो वहाँ से अपनी अम्मी के पास ये डंडा लेकर आई थी। मैंने कहा मुझे ज़रा दें ये हालांकि मेरा राइट साइड वाला शोल्डर जो है ना वो मतलब उसको वो फ्रीज़ है, स्टिफ है, उसको बहुत मतलब ये कि मसला है। लेकिन समटाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जिनके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कहीं टाइलें ना तोड़ देना लेकिन मैं इसको यूज़ करती हूँ तभी मुझे सेटिस्फेक्शन होती है कि ये चीज़ जो है ना ये साफ़ हो गई है। बट इसको जो है वो मैं कपड़ों के लिए यूज़ नहीं करती। हाँ, इस तरह के जो रग हों या कोई और ऐसा मोटा कपड़ा हो कि जो आपको पता हो कि इसके अंदर से आपने अच्छी तरह जो है ना वो डस्ट निकालनी है। सो मेरी कोशिश होती है कि जब आप कोई काम करें तो आपको वो काम जो है ना वो दिल से करना चाहिए, ताकि एक तो आपको भी जो है सेटिस्फेक्शन हो कि आपने जो काम किया है एटलीस्ट वो साफ़ सुथरा तो किया है। अगर हम जान छुड़ाने वाला काम करें ना, तो मैं ये कहती हूँ कि फिर उससे अच्छा है कि बंदा काम करे ही ना।
और फिर ये हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं। अगर हम इनको एक दफ़ा अच्छे से कर लेंगे तो आप यकीन मानिए कि फिर वो काफ़ी दिन जो है ना वो चीज़ आपको एक तो साफ़ सुथरी भी नज़र आती है और काफ़ी दिनों तक वो चीज़ जो है ना वो चल जाती है। जितनी देर में मैं फुट पैंट वॉश कर रही थी तो मेरा एक जो मशीन का लोड था वो कंप्लीट हो चुका था वाइट कपड़ों का, तो साथ मैंने उनको टब में निकाल लिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं फुट मैट को और इस रग को जो है कंफर्ट क्लॉथ लगा रही हूँ ताकि इसमें से जो है अच्छी सी जो है एक स्मेल आए, फ्रेगनेंस आए। और अब जो है इसको मैंने डाल दिया था कपड़ों के साथ ही, और यहाँ पे क्योंकि अच्छी धूप लगती है तो ये शाम तक जो है ना ड्राई हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे खैर धूप 12 बजे तक ही आती है और माशाल्लाह जो है 10:30 बजे तक मेरे कपड़े वॉश हो चुके थे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो है ना आप टेंशन फ्री तभी कर सकते हैं जब आप अर्ली मॉर्निंग जो है ना अपने काम स्टार्ट करें। मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों के स्कूल आने से पहले पहले जितने काम मेरे हो सकते हैं वो हो जाएं, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो फिर माशाल्लाह उनके ही इतने काम होते हैं कि फिर आपको और कोई काम जो है ना वो नहीं मिलता। तो अब मैं नीचे आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने अपने लिए जो है एक DIY लोशन बना के रखा हुआ है हैंड्स के लिए, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम जो है वो किचन में होता है, तो बार बार बर्तन वॉश करना, हैंड जो है वो गीले होते हैं, तो मैं दिन में 2-3 बार जो है इसको यूज़ करती ही रहती हूँ। तो इससे हैंड जो है ना बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही थी। हर काम के बाद आपको 15 से 20 मिनट का जो ब्रेक है वो ज़रूर लेना चाहिए। तो अब क्योंकि धूप जो है बिल्कुल थोड़ी सी रह गई थी मेरे लॉन में, तो मैंने योगर्ट लिया और मैंने कहा मैं धूप में बैठ के जो है ना इसको खाती हूँ। और आप यकीन करें कि अभी मुझे जो है ना हार्डली 5 मिनट या 10 मिनट हुए होंगे तो माली जो है ना वो आ गए। और फिर ऑब्वियसली ज़ाहिर है उसने भी झाड़ू लगाना था और मुझे जो है ना यहाँ से उठना ही पड़ा। मैंने कहा वारी किस्मत। फिर बस मैंने कहा अब ये आ गया है तो अब मुझे थोड़ा सा इससे काम करवाना था, क्योंकि मुझे एक पॉट जो है वैसे तो मैं खुद ही चेंज कर लेती हूँ। इंडोर वाले प्लांट्स जो हैं वो मैं खुद ही बस जो है उनको करती रहती हूँ चेंज वगैरह। तो अभी मुझे लग रहा था कि मैं जो हूँ इसी से करवा लेती हूँ, फिर बाद में जो है वो मैं लगी रहूँगी। तो ये देखें, जो काम मैं अकेली कर सकती हूँ यहाँ ये बैठे 2 बंदे कर रहे हैं। उसके बाद तकरीबन जो है मैंने कपड़े वॉश करने के बाद जो है तकरीबन आधा घंटा जो है मेरा रेस्ट पे गुजर ही गया था, क्योंकि मैंने बस थोड़ी देर जो है मैं धूप में बैठी हूँ। फिर मैंने अपनी बेटी को जो है उसको योगर्ट दिया, उसके छोटे मोटे काम जो है किए, और उसके बाद जो है मैंने नीचे वाले पोर्शन की जो है वो सफाई कर ली। अच्छा, मैं हमेशा जो हूँ ऐसे करती हूँ कि जब मैंने लॉन्ड्री करनी होती है तो मैं एक ही पोर्शन की जो है ना वो सफाई करती हूँ। वैसे तो मोस्टली मेरा ये होता है कि जब मैं ऊपर लॉन्ड्री कर रही होती हूँ तो ऊपर वाले पोर्शन की ही सफाई करती हूँ, नीचे वाले की नहीं करती। बट आज ऐसा हुआ था कि मैंने फुट मैट उठाए थे और रग उठाया था, तो मुझे लग रहा था कि वहाँ डस्ट जो है ना आज ज़्यादा है, क्योंकि हमारे ड्राइंग रूम में से एंट्रेंस है तो उसकी सफाई जो है ना वो डेली करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने जो है ना आज नीचे वाले पोर्शन की ही सफाई की, ऊपर वाले की मैंने कहा कोई बात नहीं कल कर लेंगे। अपने आप को इतना नहीं थकाना चाहिए कि फिर रात को जो है ना आप जब बिस्तर पे जाके लेटे तो आपको लगे कि ओहो आपने बड़ा ही जो है ना दिन मसरूफ़ या आपने थकावट वाला गुजारा। इतना ही काम करें कि जितना आप अपनी सेहत को भी जो है वो आपने देखना होता है, कि ऐसा नहीं कि आप इतना काम कर लें कि दूसरे दिन जो है वो आपका काम करने की हिम्मत ही ना रहे। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें जो हैं हम उनको डिले नहीं कर सकते। अब देखिए मैंने ऊपर वाले पोर्शन की जो सफाई है उसको डिले कर दिया, उसके बगैर गुजारा हो जाएगा। बट कुछ चीज़ें हैं जो हैं वो हमें डेली बेसिस पे करनी पड़ती हैं, जैसे किचन में खाना बनाना, बच्चों को देखना, बच्चों को पढ़ाना, या बच्चों के काम। ये वो काम हैं जो हमें हम जिनको डिले नहीं कर सकते। तो वो काम जिनको किए बगैर आपका गुजारा हो जाता है, या एक दिन आपका गुजर सकता है, 2 दिन आपके गुजर सकते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा पोस्टपोन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैं किचन में आज मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं रात के खाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो रात के खाने पे ही अवेलेबल होते हैं। सुबह वो तकरीबन 11:30-12 बजे निकलते हैं नाश्ता वगैरह करके, तो खाना जो है वो रात का ही हमारे घर बनता है। बच्चों के लिए जो है जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनके लिए फिर मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा चिकन को मैंने निकाला था, लेग पीस पड़े हुए थे, तो मैं इनको जो है वो मैरिनेशन करके तो रख दूँगी और मैं इनको स्टीम कर लूँगी कुकिंग रेंज में।
और साथ मैंने सोचा था कि चना पुलाव जो है वो साथ बना लूँगी, क्योंकि मेरा जो है जिस दिन मैं लॉन्ड्री करती हूँ उस दिन मैं कोई भी वेजिटेबल वाला काम नहीं करती। मतलब ऐसा काम नहीं लेके बैठ जाती कि जिसमें मुझे और एफ़र्ट जो है ना लगानी पड़े कि अब मैं सब्ज़ी कोई निकालूँगी और उसको बनाऊँगी। तो मैं ऐसा काम करती हूँ कि जिसमें जो है ज़रा जल्दी हो जाए। तो बस यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करूँगी, ये 2-3 घंटे जो है वो पड़ा रहेगा। और फिर जो है मैं इसको जब पुलाव बनाने लगूँगी तो इसको जो है मैं नीचे स्टीम होने के लिए रख दूँगी कुकिंग रेंज में। बच्चे दोपहर को आएंगे और उनको जो है मैं कबाब जो बनाकर फ्रीज़ किए होते हैं उनके साथ जो है उनको मैं पराठे बना देती हूँ, तो वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। क्योंकि मेरे बेटे जो है ना वो खुश्क रोटी बड़ी ही मुश्किल से खाते हैं, तो फिर मैं उनको देसी घी का जो है वो पराठा बना देती हूँ। देखिए, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी लाइफ जो है ना आसान कर सकते हैं। आप अपने लिए आसानियाँ खुद पैदा कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये सोचें ना कि आपके घर के काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएँ या वो ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरों से आप बहुत सी चीज़ें जो है ना सीख सकते हैं। बस शर्त ये है कि जो चीज़ आप दूसरों से सीखें वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होनी चाहिए। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हम अपनी लाइफ में दूसरों से सीखते हैं, तो कोशिश करें कि हमेशा जो है ना हम अपने लिए आसानियाँ खुद पैदा करें। कोई भी आके बाहर से हमारे लिए ना तो आसानियाँ पैदा करेगा और ना ही हमें ये बात कहेगा कि आप इस तरह नहीं इस तरह कर लें तो आपके जो काम है वो आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, आई थिंक 6 ओ क्लॉक का। और अब मैं पुलाव बनाने लगी थी और साथ मैंने जो है कुकिंग रेंज को नीचे ओवन को प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको प्री हीट करूँगी और उसके बाद जो है मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको मैं स्टीम के लिए जो है इसमें रख दूँगी। तो 35-40 मिनट लगते हैं तो चिकन जो है आपका स्टीम हो जाता है। उसके बाद आप इसको अच्छा सा कलर देने के लिए, क्रिस्पी सा कलर देने के लिए जो है ऊपर ग्रिल ऑन कर लीजिए। अभी मैंने सिर्फ जो है नीचे बेकिंग वाला रॉड जो है वो ऑन किया है। अच्छा, कुकिंग रेंज में जो है वो ट्रे नहीं है कि जिसमें आप जो चिकन को रख के तो आप जो है उसे स्टीम कर सकें। जो एक ट्रे यूज़ होती है उसमें होल्स हैं और उससे ये होता है कि उससे फिर सारा जो कुकिंग रेंज है वो गंदा हो जाता है। सो मैं उसमें जो है मेरे पास एक पिज़्ज़ा ट्रे पड़ी हुई है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और आज मैं बना रही थी साथ चना पुलाव साथ। हमेशा जब मैं चिकन को ऐसे स्टीम करती हूँ तो साथ में सिंपल पुलाव बनाती हूँ। तो इसके लिए जो है चने पहले से मैंने बॉयल करके फ्रीज़ किए होते हैं। तो बस मैं प्याज जो है थोड़ा ब्राउन करूँगी। जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको कवर कर दें, फिर बड़ा ही अच्छा सा जो एक कलर है ना वो आता है। तो यहाँ पे ओवन जो है वो हो गया था प्री हीट और इसको देखें मैं 50 डिग्री पे ही बना रही हूँ। अब मैं इसमें जो है चिकन लगा दूँगी। तो जितनी टाइम में चिकन जो है वो स्टीम होगा उतने ही टाइम में मेरा पुलाव जो है वो भी रेडी हो जाएगा। तो बस ये है कि कामों को जो है ना हमें थोड़ा सा वाइसली मेंटेन करना पड़ता है अपने लिए, और ताकि हम अपने लिए जो है वो टाइम निकाल सकें, अपने लिए वक्त जो है वो बचा सकें। यकीन मानिए, अपने आप को घर के कामों में पॉजिटिव रखने के लिए अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स पे अगर गौर करना शुरू कर देना तो आप यकीन मानिए कि आप कभी भी जो है ना थकेंगे नहीं, एग्जॉस्ट नहीं होंगे। मैं क्या करती हूँ, जब मैं थोड़ी सी जो है वो डीमोटिवेट होना शुरू होती हूँ या मैं थोड़ी सी जो है वो थकती हूँ, तो आप यकीन मानिए कि जब मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी ब्लेसिंग दी हैं। हमारी माएँ जो थी उनके पास तो इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। और या फिर आप ये सोचें कि देखें, अगर आप खाना बना रहे हैं तो हमारे पास गैस की सहूलत मौजूद है। उन ख़वातीन के बारे में सोचें जो उन इलाक़ों में रहती हैं जिनके पास गैस नहीं है, जो लकड़ियाँ जलाकर जो है फिर खाने बनाती हैं। या उन इलाक़ों के बारे में सोचें जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वो औरतें कैसे अपने काम करती होंगी। तो यकीन मानिए कि आप एकदम से फ़्रेश हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला की इस बात पे कितना शुक्र अदा करने को दिल करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हाँ, आपने हमें ये सहूलतें दी हैं। हमारी माँओं ने 6-6 7-7 बच्चे जो हैं
वो पाले, वो बच्चे उन्होंने कब पाले जब उनके पास कोई पैम्पर्स की सहूलियात नहीं थी, ये गैस की सहूलियात जो हैं वो मौजूद नहीं होंगी। तो आप सोचें कि उन्होंने भी तो लाइफ स्पेंड की, उन्होंने भी तो हमें कितना अच्छा जो है वो परवान चढ़ाया। और आज हमारे पास सब सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम जो है वो नाशुक्रेपन हो जाते हैं। कभी नहीं हम ये सोचते कि यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिन्होंने हमारे पीछे मेहनत की है, उन्होंने कितनी तकलीफ़ें देखी होंगी। तो यकीन मानिए कि फिर अल्लाह ताला का कितना ही शुक्र अदा करने को दिल करता है। उन औरतों की लाइफ हमसे ज़्यादा टफ़ थी, लेकिन वो औरतें शायद शिकायतें ज़्यादा नहीं करती थी, वो अल्लाह ताला से गिला नहीं करती थी। और हम औरतें जो हैं शायद छोटी छोटी बातों पे जो है वो किस्मत को कोसना शुरू कर देती हैं, गिले करना शुरू कर देती हैं। तो यकीन मानिए कि जब आप ये चीज़ें सोचते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो जी जनाब, यहाँ पे बातों बातों में ना अच्छा, मैंने जो चिकन रखा था स्टीम होने के लिए, पहले 20 से 25 मिनट जो है मैंने उसको स्टीम किया है। उसके बाद जो है मैंने उसमें पोटैटो काट के डाल दिए थे, और एक तो मैंने उसमें शायद डाला प्याज डाला है, और हरी मिर्चें जो है वो डाल दी थी। अब मैं उसको जो है ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके, तो क्योंकि स्टीम होके चिकन गल गया है, अब बस मैंने उसको कलर देना है, एक क्रिस्पी सा कलर। और उसके लिए आपको हाँ हमेशा ग्रिल वाला रॉड जो है वो ऑन करना पड़ता है, चाहे आप गैस वाला ओवन यूज़ करें या आप लाइट वाला, तो दोनों का सेम ही प्रोसीजर होता है। तो अब आप ग्रिल ऑन करके तो उसको कलर दे सकते हैं। कोई भी काम किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता, आप उसको ज़रूर ट्राई करें। एक बार आपसे गलत होगा, दूसरी दफ़ा बिल्कुल सही बनेगा। अगर दूसरी दफ़ा भी कोई कमी रह जाएगी तो थर्ड टाइम इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। तो जी जनाब, मैं यहाँ पे करूँगी अपने व्लॉग का एंड। होपफुली आपको आज की वीडियो से थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करें, लाइक करें, और जनाब मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहें, आबाद रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।